नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम मेरे प्यारे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ, और जो आता है बुधवार शाम को 7 बजे। मैं लेकर आती हूँ इस शो में आपके लिए बेहतरीन फिल्म्स जो आपको सुनवाती हूँ आपके इंजॉयमेंट के लिए। और पिछले हफ्ते की बहुत ही सेंटी टची मूवी आपने सुनी थी काश, और आज बहुत ही बढ़िया म्यूजिक यानी राजेश रोशन ने सजाया है इस फिल्म को अपने गानों से, अपने म्यूजिक से। उस फिल्म का नाम है स्वयंवर। स्वयंवर फिल्म डायरेक्ट की थी पी संबशिवा राव जी ने। इसकी स्टोरी लिखी थी राज बलदेव राज जी ने, और म्यूजिक नन अदर देन राजेश रोशन जी ने दिया था। और अगर मैं इसके कलाकारों की बात करूं तो इसके कलाकार हैं संजीव कुमार, शशि कपूर, मौसमी चटर्जी, विद्या सिन्हा, नादिरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म की कहानी को सजाया था। चलिए शुरू करते हैं फिल्म स्वयंवर। और हाँ दोस्तों, इसकी मैं रिलीजिंग ईयर तो बताना आपको भूल ही गई। इसका रिलीजिंग ईयर है 1980। फिल्म की पटकथा कुछ इस तरह से है कि नादिरा एक बहुत ही अच्छे इंसान की दूसरी बीवी है, यानी कि अमीर चंद जी की। अमीर चंद की दूसरी बीवी यानी नादिरा की एक बेटी है और उनकी एक सौतेली बेटी भी है, विद्या सिन्हा। विद्या सिन्हा अमीर चंद की पहली पत्नी की बेटी है और दूसरी पत्नी है नादिरा जिसकी बेटी है मौसमी चटर्जी। अब ऑब्वियसली बात है, हमारी हिंदी फिल्मों में सौतेली बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। शांति, अरे तेरे कानों में शीशा भरा हुआ है क्या? तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कपड़े धो रही थी माँ जी। मैं कपड़े धो रही थी माँ जी। क्यों? कहाँ मर गया है वो नौकर मुश्तंदार? वो कल रात को ही चला गया। क्यों? कह रहा था अब वो यहाँ काम नहीं करेगा। अरे जिस घर में तेरा राज होना, नौकर तो क्या कौवा भी नहीं बैठेगा छत के ऊपर। और तू अभी तक यहीं मरी पड़ी है। 9 बज गए। रूपा को चाय वाय पिलाई है तुमने? वो सो रही है माँ जी। सो रही है? सुन दो जगाना नहीं। हाँ? और सुन, आज इतवार है ना, जब वो जागेगी अच्छी तरह से बादाम के तेल से उसके सर की मालिश करना, और उसको क्या कहते हैं वो शैम्पू से उसका सर अच्छी तरह से धो देना। सुना तुम्हें? माँ जी आप भी ऊपर से कह दीजिए ना, मैं कहूँगी तो बिगड़ जाएगी। कैसे नहीं बिगड़ेगी? तुझे बात करने की तमीज है न काम करने का शौक है न बोलने का ढंग है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। कहाँ जान फंसी है, हे भगवान। अब दुर्गा देवी ने मक्खन लाल जो कि उनका एक रिश्तेदार है उसको एक काम सौंपा हुआ है कि मेरी बेटी के लिए यानी मौसमी चटर्जी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाए। लेकिन मक्खन लाल अपने बेटे के साथ उसकी शादी करना चाहता है, इसीलिए वो जो भी रिश्ता आता है उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल देता है और दुर्गा देवी को कहता है कि तुम्हारी वजह से ये रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। अब दुर्गा देवी ने ये काम सौंपा है एक पंडित जी को, और पंडित जी पहुंचते हैं सीधा हमारे हीरोज के घर, और वो दूसरे शहर में है। और वो हीरोज कौन है? संजीव कुमार और शशि कपूर। मिस रूपा भार्गव, डॉटर ऑफ श्रीमती दुर्गा देवी भार्गव, द्वारकापुर। इनके पिता कौन थे? अमीर चंद भार्गव। अमीर चंद भार्गव जी नासिक के बहुत बड़े रईस। उनका जंगलों का बहुत बड़ा ठेका था। सारी दुनिया उन्हें जानती थी। बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष। लेकिन उनकी पत्नी का नाम तो राजरानी था। वो उनकी पहली पत्नी थी। 1 साल की बच्ची छोड़कर बेचारी परलोक सिधार गई। अमीर चंद जी को अपनी बेटी से बड़ा प्यार था। उन्हें रात दिन चिंता लगी रहती थी कि उनकी बेटी की देखभाल कौन करेगा। आखिर उन्होंने द्वारकापुर जाकर एक गरीब घराने में दूसरी शादी कर ली। मेरा मतलब है दुर्गा देवी से। कुछ बरसों के बाद अमीर चंद जी का भी देहांत हो गया। अमीर चंद जी के मरने के बाद दुर्गा देवी ने उनकी सारी जायदाद बेच डाली और वो द्वारकापुर वापस चली आई। वहां उन्होंने नई कोठी खरीदी, जमीन जायदाद खरीदी, और अब तो आजकल वहां दुर्गा देवी का ही नाम चलता है।
रतन लाल जी यानी इन दोनों के पिताजी अब ये फैसला करते हैं कि अब शादी होगी तो उसी घर में, तो ये दुर्गा देवी से मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ फिर से मक्खन लाल कुछ भांजी मार देता है। मेरे 2 बेटे हैं, राम और लक्ष्मण। आपकी बेटी रूपा। क्या हजम ढा रहे हैं आप रतनलाल जी? जरा सोचिए, अगर दुर्गा देवी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर देंगी तो समाज और बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? लोगों के मुंह में खाक, वो तो पहले इनकी बुराई कर रहे हैं, अब उनको और मौका मिल जाएगा बकवास करने का। वो जरूर कहेंगे कि दुर्गा देवी को अपनी बेटी के लिए और कोई रिश्ता नहीं मिला, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी नौकर के बेटे के साथ कर दी। आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? ठीक है, अगर अपने पति के मामूली नौकर को समधी बनाने से आपका मान बढ़ता है तो बढ़ाइए मान। नहीं रतन लाल, तुम लखपति हो गए अपने घर में, लेकिन रुपए पैसे से आदमी की औकात नहीं बदल जाती। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। माँ जी, अरे ये क्या, तुमने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है? हर अरे गरे के लिए चाय और नाश्ता लेके आती हो, यही तो मुसीबत होती है सौतेली को अपने घर में रखी, हर वक्त घर का नुकसान करती रहती है। मम्मी, मम्मी, क्या बात है बेटे? मैं पूछती हूँ सुबह सुबह इस घर में मुझे कब गर्म चाय भी नहीं मिल सकती? देखो कितनी ठंडी है। क्यों रे शांति के बच्चे? मैंने गर्म चाय देती तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? मक्खन लाल, मैंने तुमसे 50,000 बार कहा है कि कोई कूली, कोई मजदूर, कोई भिगवा मगा कोई मिल जाए तो उसको जबरदस्ती पकड़ के यहाँ लाओ, इसका ब्याह करा के इसको धक्का देके निकालो घर से। मैं तो तंग आ गई हूँ इस मनहूस लड़की से। देख लो, अपनी आंखों से देख लो, रोज इस घर में कोई ना कोई नुकसान होता है। तुम क्या यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जाइए साहब जाइए, अपने बेटों के लिए कोई और दरवाजा खटखटाइए। ये यहाँ से चले तो आते हैं, लेकिन इन दोनों बेटियों को देख लेते हैं और सबसे ज्यादा तरस आता है इन्हें विद्या सिन्हा के ऊपर। और वापस आके अब आइए इनके दोनों बेटे अपने पिताजी से एक वादा करते हैं। मैं उन दोनों लड़कियों को अगर अपनी बहुएं बना सकता तो समझता मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। दिल छोटा ना कीजिए डैड, आप पर तो एक ही एहसान है, अमीर चंद जी का। हम पर तो डबल एहसान है, अमीर चंद जी का और माँ बाप का। आपकी इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। आप हुक्म दीजिए डैड, हम उन दोनों लड़कियों को किसी भी तरह आपकी बहुएं बनाकर आपके चरणों में ले आएंगे। वो इतना आसान नहीं है बेटे। वो दुर्गा देवी बड़ी जिद्दी है और वो मक्खन लाल है, वो तो उस घराने का सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए डैड, हम उस मक्खन लाल को मक्खन खिलाकर दुर्गा देवी की नाक को हाँ में बदल देंगे। नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो कुछ भी होगा वो मक्खन लाल और दुर्गा देवी की मर्जी से होगा, उनके आशीर्वाद से होगा। बस डैड आप जल्दी से हमें आशीर्वाद दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। हाँ। दोनों भाई यहाँ पिताजी से वादा करके निकलते हैं और अब प्लान एग्जीक्यूट होता है। अब प्लान ये है कि जो शशि कपूर जी हैं वो तो एक बहुत ही अमीर और टॉम बॉय बन के वहाँ जाते हैं उनकी छोटी बेटी मौसमी चटर्जी को पटाने, और बड़े बेटे जो हैं संजीव कुमार वो बन जाते हैं नौकर। मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ, मैं सच कहता हूँ कि मेरे को लीला जैसी वंडरफुल वाइफ मिली विद नो प्रॉब्लम। यार अपनी बातें करके बोर मत करो। शट अप यार, नो प्रॉब्लम, इक्वल राइट। हाँ कुछ राइट इन्हें भी दो, इन्हें भी कुछ बोलने का मौका तो दो। ये किस लिए आए हैं, किस काम से आए हैं? थैंक यू। मैं अभी बता रहा हूँ भाई, ये एक एड्रेस है, नंबर 7 भद्रकाली रोड, श्रीमती दुर्गा देवी कोई हैं। श्रीमती दुर्गा? हाँ, दुर्गा देवी। अरे मैं तो इन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी बेटी है रूपा जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। नो प्रॉब्लम। लेकिन वो अब यहाँ लेडीज क्लब की सेक्रेटरी है और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। अरे ये तब तो बहुत अच्छा हुआ, शिकार ढूंढने निकले थे और शिकार खुद ही सामने आ गया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे यही तो लीला की खूबी है, इसी अदा पे तो मैंने शादी की है। तो ये तो हो गया अब छोटे भाई का प्लान। अब बड़े भाई का देखो। बड़े भाई का प्लान ये है कि वो यहाँ पे मक्खन लाल के थ्रू घर के अंदर एंट्री करेगा। कैसे? वहाँ पे अब उनको चाहिए एक नौकर और मक्खन लाल की जिम्मेदारी दे दी गई है कि नौकर ढूंढ के लाओ। और यहाँ संजीव कुमार जी नौकर बनकर पहुंच जाते हैं मक्खन लाल के साथ इनके घर के अंदर। क्या
मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ जो तुम मुझे मैया कहता है? मैया नहीं तो और क्या कहे? ता थैया। हम सच कहे, तू हमका माता भवानी दुर्गा मैया। अरे हाँ तो मामा मक्खन। मामा? मुझे बाबा कहता है? ये मैं गलत क्या कहा? तू ही का बहन कहत हो, हम ही का मैया कहत है, मैया का भैया मामा। और फिर वैसन भी हमारा आदत है, जहाँ भी काम करत है अपना ही घर समझकर काम करत है। सबको प्रेम प्यार से बुलावत है, मैया भैया चाचा मामा। तो का पसंद नहीं तो फिर ठीक है, हम चलत है। अरे बाबा, तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन जाओ मत। रुक जाओ दुर्गा बहन, अगर ये चला गया तो दूसरा नौकर नहीं मिलेगा, इसे रख लो। तनख्वाह क्या लोगे? पहले हमार काम देखा, फिर दाम की बात करा। शांति, अरे ओ शांति। जी माँ जी, इसको ले जाके सारा घर का काम समझा दे। ये मुनिया कौन है? ये हमारी मुनिया है, शांति। ओ, तो ये हमार मुनिया है। चल मुनिया। अब संजीव कुमार यहाँ पे जैसे ही विद्या सिन्हा को देखते हैं मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें मुनिया कह के बुलाने लग जाते हैं। इनका मिलना हो गया बड़ी बहन से, अब छोटी बहन से मिलना है शशि कपूर जी ने। यहाँ ये एक अमीर रईस बनके उनसे मिलते हैं और वो इनसे चंदा लेती हैं, लेकिन दिल ही दिल में उनसे मोहब्बत कर बैठती हैं और बाकी का काम पूरा कर देती है उनकी सहेली उनको पटाने का। अब दूसरी तरफ घर में तमाशा करते हैं संजीव कुमार और साथ ही साथ विद्या सिन्हा से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। मुनिया रानी, हमको काम दो, हम कुछ करके दिखावे। आज कोई काम नहीं, मैंने सब कर लिया। अरे तुम खुद ही किए जा रही हो और कह रही हो कोई काम नहीं। लाओ, ये घेवा हम साफ करेंगे। ये काम मर्दों का नहीं, औरतों का है। अरे ये औरत मर्दन का झगड़ा काहे को शुरू करत हो? उठा। देखो, मुझे अपना काम करने दो। अरे हम भी तो काम ही करेंगे, उठा। हम कहा थे उठा, वरना हाथ पकड़ कर उठाएंगे। अब देखा मुनिया रानी, कैसन करत हम। अरे तू हंसे का है? हम तो रोटी पकाना भी जाने। हमार बापू है ना, वो हमारे गांव के सबसे सियाने आदमी हुए हैं। वो कहत है अगर मर्द घर के सारे काम का जान ले तो उसकी औरत उसके साथ हमेशा खुश रहे। बात आई समझ में? नहीं आ? अरे हम समझ रही, हम ही महामूर्ख है, जिंदगी के हर चीज में पीछे रहते है। और तू तो हमारे से भी बहुत पीछे रह गई। ऐसा लागत है बाहर की दुनिया से तो हर कोई संबंध ही नहीं। यहाँ इन दोनों की जुगलबंदी शुरू हो रही है और दूसरी तरफ शशि कपूर जी मौसमी जी को पटाने के लिए कभी उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, कभी उनके साड़ी का बिल देते हैं, यानी मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, सौतेला शब्द जो है ना हमारे हिंदुस्तान में बहुत भयानक है। अब घर में विद्या सिन्हा यानी शांति को बुखार है और यहाँ उसकी माँ सौतेली माँ दुर्गा आके उसको बहुत टॉर्चर करती है और यहाँ फिर से संजीव कुमार आके उसको बचाता है और दोनों की फिर से प्यार भरी बात होती है। अरे ओ शांति की बच्ची, अरे ये कंबल ओढ़े कुंभकर्ण की तरह क्यों सो रही है तू? सुबह को अच्छी खासी थी, अब क्या हुआ? तेरी हड्डियों में पानी भर गया है क्या? अरे दुर्गा भैया, तो हर जो भी काम हो हमका कह दे, हम कर देंगे। बेचारी को बुखार है। इसने कह दिया और तुमने मान लिया। अरे तुम नहीं जानते हो कितनी काम चोर है। जहाँ इसको ये मालूम होता है कि कोई और काम करने वाला है तो फट से खटिया डाल के लेट जाती है। चल उठ, सीधी तरह उठ। खबर उठी तो टांग तोड़ दूंगा। अरे तू कौन होता है हुक्म जताने वाला? हुक्म तो त्योहार चलता है दुर्गा भैया, हम तो फकत अकल की बात कर रहे हैं और वो भी त्योहार तरफ से। हाथ लगा के देखो, इसका बदन कैसे फूक रहा है। अरे ये तो बदहजमी का बुखार है, सारा घर का खाना ये अकेली खा जाती है। डॉक्टर बाबू तो कहते हैं कि ये का कमजोरी का बुखार है।
भी आराम करेगी तो 2 रोज में ठीक हो जाएगी, और अगर अभी उठेगी तो 2 महीने लगेंगे। सोच लो दुर्गा मैया, 2 महीने तू क्या करेगी? इसका मतलब है ये 2 दिन के लिए मुझे को खाना पकाना पड़ेगा। अरे तो का काम ही चाहिए, नहीं का जान तो नहीं। सारा काम हम कर ले। तुम खाना भी बनाना जानते हो? हम सब जानते, तू बेफिक्र है। ठीक है, मगर ठीक तरह से काम करना। हो। अरे तो फिर बैठी। मैं अपना काम खुद करूंगी। तो हर काम हम करेंगे, तू चुपचाप लेटी रह। मेरा काम तुम अपने सर क्यों ले रही हो? आखिर मैं तुम्हारे कौन लगती हूँ? ये जन्म का तो हम नहीं जाने, पर पिछले जन्म में तू जरूर हमार कुछ होती होगी। काम का है? मुझे पिताजी की तस्वीर के सामने दिया जलाना है। तू इधर से हाथ जोड़ ले, दिया हम जलावत है। ऐसन देवता पुरुष का आशीर्वाद ये बहाने हमका भी मिल जाएगा। अच्छा अब एक काम करा, इस दवाई का चरणामृत समझकर गटाक से पी जा। ला पिया। हाँ। अरे ये असोन की बरखा का है? मुझे ये भी होश नहीं था माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। जब मेरी माँ चल बसी उसके बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन छोटी माँ के डर से उन्होंने कभी मुझ पर प्यार नहीं जताया। मेरी किस्मत ही खराब थी, मैंने कभी ममता और दया के शब्द नहीं सुने। अरे तू तो बिल्कुल बच्चों जैसन बात करते हैं। इसलिए पहले दिन हम तो का मुनिया कह के बुलाया। अरे मुनिया जी के पास दिल होगा ना, उका तो पे तरस जरूर आएगा, तो फिक्र मत कर। सो जा, आराम कर, सो जा। इन दोनों की बातें बहुत ही प्यारी लगती हैं दोस्तों, क्योंकि संजीव कुमार को पता है असलियत, लेकिन वो बता नहीं पाता। दूसरी तरफ मौसमी चटर्जी आती है शशि कपूर से मिलने और अब उनका नाटक देखती है और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। इनके प्यार के बाद अब बारी है संजीव कुमार की कि मुनिया रानी को ये बता सके कि वो उसे पसंद करता है। तो अब वो बहाने से अपने पिताजी को चिट्ठी लिखवाता है मुनिया रानी से। बहुत मिलत है, खूब मिलत है। कपड़े लत्ते मिलत हैं, और फिर मालकिन बोली वो हमार हाथ पीले कर देंगे। ईमा हंसने की क्या बात? हाथ पीले लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं। हम क्या जाने, पहले कभी शादी की हो तो मालूम हो। हमारे खानदान में आखिरी शादी हमारे बापू ने की, कोई बखत हम पैदा ही नहीं हुए थे। अब लिखा ना? तुम बोलोगे तो लिखूंगी ना। लिखा। यहाँ एक बहुत ही अच्छी छोरी है, छोरी क्या गुणों की बोरी है, नाम है उसका मुनिया रानी। तुम मेरा नाम क्यों बीच में ला रहे हो? हमार चिट्ठी है, हमार जी में जो भी आएगा हम लिखवाएंगे, तुम बाप बेटे के बीच मत पड़ा। लिखा। बोलो। मुनिया रानी को हमसे बहुत वो है। वो मतलब? वो बस हमने फैसला कर लिया है, एक हाथ से दुर्गा मैया का पांव पकड़ लेंगे और कहेंगे हमारे दूसरे हाथ में मुनिया रानी का हाथ दे दो। ये गलत बात है। इमा गलत क्या है? कोनो लड़की से ब्याह करना गलत है क्या? लेकिन तुम्हें मुझसे भी तो पूछना चाहिए कि मेरी मर्जी क्या है। अरे तो हार मर्जी तो हम जानत है, तू लिखा? नहीं लिखोगी? तो भी ठीक है, हम इस घर को छोड़ के जावत। क्यों? जब मुनिया रानी नहीं राजी तो हम यहाँ क्या करेंगे?
तुम्हारा मतलब है तुम यहाँ मेरे कारण ठहरे हो? और कहा, हम यहाँ पेट भरने के लिए ठहरे हैं। वो तो कहीं न कहीं गली का कुत्ता भी भर लेते। तो क्या तुम सच में? हाँ, हमारी बात खत्मा लिख दो तो हम यहाँ ठहरेंगे। तो अब मुनिया रानी की हाँ मिल गई है राम जी को, और अब बारी है लक्ष्मण जी की यानी शशि कपूर की। और अब शशि कपूर के प्यार की कहानी जो है मक्खन लाल बता देता है दुर्गा देवी को, और दुर्गा देवी अब उसको घर से निकलना बंद करा देती है। दुर्गा बहन, दुर्गा बहन, क्या बात है? लड़की गई हाथ से। क्या लगता है? अरे इस तरह आंखें बंद किए बैठी रहोगी तो घर से भी चली जाएगी। मगर बात क्या है दरअसल वो तो बताओ। अरे वो जो दानवीर करण बैठा ना होटल में, उसने 25,000 चंदा क्या दिया, लड़की पर फंदा डाल दिया। रूपा को बगल में दबाए सारे छुपे घूमता फिरता है। फिर अगर ये बात सही है तो ये लड़की तो मेरी नाक कटवा देगी। अरे मामा, तू कुछ मिर्च मसाला ज्यादा ही मिलावे हैं। हर बात को उल्टा सुल्टा कह के सुना रहे। तुम चुप रहोगी? ए भाई, एक कुंवारी लड़की किसी गैर मर्द के साथ घूमती फिरे तो क्या अच्छा लगता है? अरे भाई, कुंवारी नहीं तो क्या ब्याहता घूमेगी? उसका खाविंद उसकी टांग नहीं तोड़ देगा? अरे ये लो, आ गई गुड़िया रानी। हेलो मम्मी। रूपा। जी मम्मी। यहाँ आओ। कहाँ गई थी तुम? पिक्चर। किसके साथ गई थी? लीला के। झूठ मत बोलो। 25,000 रुपए वाले लफंगी के साथ गई थी, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। किसने कहा ये सब? अरे और कौन कह रहेगा? इस सारे शहर में लगाए बुझाई करने वाला एक ही तो होवे हैं, मामा मखनिया। तुम चुप रहो। मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, उससे तुम्हें क्या? माँ, उस दिन आपने कहा था ना वो रुपया लौटाने के लिए, मैं वही गई थी। रुपया लौटाने वाली बात तो ठीक है, लेकिन जो बाद में सुनने में आया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज से इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती हो। मम्मी मगर मैं जवान हो, कुंवारी हो, इस तरह से घूमती फिरोगी तो तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा? अरे ये माँ कौन का कहाँ झगड़ा है? गुड़िया रानी से ही पूछ लो। अगर इसको वो छोरा पसंद है तो उसके साथ ही का ब्याह कर दो। रामू, मैंने रूपा के लिए एक बहुत बड़े खानदान के लड़के को देखा हुआ है। कुछ ही दिनों में वो लोग इसको देखने के लिए आने वाले हैं। ओह, ये बात है का? हम कहाँ जानी? गुड़िया रानी, दुर्गा मैया तो हर रिश्ता कहीं और पक्का करत है और तू कहीं और अंतर संतर करत है। जरूरत एक दुल्हे की है, दूर को हम क्या करेंगे? बोलो। दुर्गा मैया ठीक कहा है, आज से तो हर बाहर जाना बंद। शट अप, तू बाहर से जा। आज से तू बाहर नहीं जा सकती है। रामू, तू इसका जिम्मेदार है। अरे दुर्गा मैया, जिम्मेदार क्या, पहरेदार कहाँ? गुड़िया रानी, जाओ अपने कमरे में। हाँ, जाओ अपने कमरे में। अब जब 2-3 दिन तक वो नहीं मिलती तो अब शशि कपूर जी घर आते हैं मिलने के लिए। यहाँ दोनों भाई एक दूसरे को देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन इशारों इशारों में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब ये अपना प्लान पूरी तरह चिट्ठी पे लिख के अपने पिताजी को भेजते हैं, जो कि बहुत खुश होते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों के खत आए। अच्छा, लिखा है जिस काम के लिए गए हैं बहुत जल्द बन जाए। क्यों नहीं, दोनों बड़े तेज हैं। मालिक, आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटों को सफलता मिले। यहाँ शशि कपूर आए हैं गुड़िया रानी से मिलने। मुनिया रानी, ओ मुनिया रानी, मेहमान आवे हैं, कहत है बहुत जरूरी काम है, आए के देखा? हम मिस रूपा से मिलने आए। लगत है गुड़िया रानी की रिश्ते की बात है। माँ जी बाहर गई, आप बैठे ना। अरे बाहर गई हैं तो अंदर भी आ जाएंगे। तू इसके लिए नाश्ता तो ले आ। अभी नहीं। भाभी बहुत अच्छी। अरे हाँ, गुड़िया रानी, कोई गुड्डा राजा तो का मिलने आया है। अरे ओ गुड़िया रानी, कितनी बार तुम्हें मना किया? तुम चलो रूपा रानी, चलो बाहर चलो। अरे जाइयो कैसे, बीच में रामू जी जो खड़े हैं। रामू, तुम बहुत अच्छे हो,
मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। थोड़ी देर के लिए जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो का बाहर जाने का हुक्म नहीं। हाँ, एक बात है, गुड़िया रानी बाहर नहीं जा सकती, पर गुड्डा राजा चाहे तो ऊपर जा सकते। ये बारे में कोई हुक्म नहीं। चलो, अरे चलो ना। मनबाग की बत्तियां काहे तू छुपा गए हो? कौन, छोटे भैया? छोटे भैया? हाँ, हमारा मतलब है वो हमारे रिश्ते में छोटे भैया ही तो लागे हैं। वो गुड़िया रानी का हाथ पकड़ने आए हैं और गुड़िया रानी तो उससे छोटी है। हमने उनका ऊपर भेज दिया। ऊपर भेज दिया? हाँ। अरे अरे सुनो, तुम कहाँ जावत हो? ऊपर। काहे को? वही दोनों आपस में प्रेम प्यार की बात कर रहे थे, तुम बीच में काहे को घुसा हो? माँ जी को पता चलेगा तो बहुत बिगड़ेंगी वो। अरे इसमें बिगड़ने की क्या बात है? वो तो उल्टा बहुत खुश होगी। बेचारी कितनी परेशान रहती है दिन रात। गुड़िया रानी को कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता। ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि मामला पक्का हो जाए। देखने में गुड्डा राजा बिल्कुल शहजादा लागे। हमारी रूपा के किसी शहजादी से कम नहीं। अगर वही शहजादी है तो फिर शहजादी की बड़ी बहन। हमका तो तू शहजादी लागे था। हटो। मनबाग की बत्तियां काहे तू छुपा गए हो? कौन, छोटे भैया? छोटे भैया? हाँ, हमारा मतलब है वो हमारे रिश्ते में छोटे भैया ही तो लागे हैं। वो गुड़िया रानी का हाथ पकड़ने आए हैं और गुड़िया रानी तो उससे छोटी है। हमने उनका ऊपर भेज दिया। ऊपर भेज दिया? हाँ। अरे अरे सुनो, तुम कहाँ जावत हो? ऊपर। काहे को? वही दोनों आपस में प्रेम प्यार की बात कर रहे थे, तुम बीच में काहे को घुसा हो? माँ जी को पता चलेगा तो बहुत बिगड़ेंगी वो। अरे इसमें बिगड़ने की क्या बात है? वो तो उल्टा बहुत खुश होगी। बेचारी कितनी परेशान रहती है दिन रात। गुड़िया रानी को कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता। ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि मामला पक्का हो जाए। देखने में गुड्डा राजा बिल्कुल शहजादा लागे। हमारी रूपा के किसी शहजादी से कम नहीं। अगर वही शहजादी है तो फिर शहजादी की बड़ी बहन। हमका तो तू शहजादी लागे था। हटो। अब राम जी लक्ष्मण जी को ऊपर भेज देते हैं प्यार मोहब्बत की बातें करने और खुद यहाँ शांति जी के साथ बात करते हैं। यानी फुल टो प्रोग्राम चल रहा है दोनों भाइयों का पटाने का। अब दुर्गा और जब मक्खन लाल घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो ऊपर भेज दिया गया है लड़का लड़की के कमरे में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। खूब लड़ाई झगड़ा होता है, खूब गुस्सा होता है। लेकिन राम जी बीच में, यानी संजीव कुमार जी बीच में हमेशा ही कुछ ना कुछ तिगड़म लड़ा के बात ठंडी करते हैं। लाल, ऊपर से आवाज कैसे आ रही है? वो भी किसी मर्द के हंसने की। खुशी माँ हंसते हैं। मगर कौन? अरे दुर्गा मैया, कोई गुड्डा राजा आया था अपनी गुड़िया रानी को मिलने। हमने उनका ऊपर भेज दिया। अबे वो बेपैंदे के लोट थे। क्या तेरी दुर्गा बहन ने इसलिए पैरे पे बिठाया था? अरे हमका कोई गलत पैरा दिया। दुर्गा मैया ने कहा था गुड़िया रानी नीचे नहीं जा सकती। ये तो नहीं कहा था कि कोई गुड्डा ऊपर नहीं जा सकता। क्यों दुर्गा मैया? मैंने ये थोड़ी कहा था किसी अरे गरे मर्द को लड़की के कमरे में भेज दो। अरे तू हमका कोई बच्चा अकल का कच्चा समझत हो? वो कोई ऐरा गहरा नहीं है। तू इन्हें तो इस दिन कहा था किसी बड़े घर का लड़का अपनी गुड़िया रानी को देखने को आवेगा। क्या बाका तिरछा जवान है, हाथ पांव का भी तगड़ा कोई था। रूपा, रूपा बेटी। देखा देखा दुर्गा भैया, हम ठीक कहे न? गुड्डा ऐसा लागे जैसे गुलाब का फूल। अरे इसने तो हमारे सर पे डाल दी दुनिया भर की धूल। दुर्गा बहन, ये वही मुस्टंडा है जिसका मैंने जिक्र किया था। क्या? उतरा नीचे। रामू, इसको धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो। जरा तमीज से बात कीजिए। रूपा, हमारे बुजुर्ग ठीक ही कहा करते थे, ये शादी के लिए हाँ करने से पहले लड़की को नहीं, लड़की की माँ को देखना चाहिए। और तुम्हारी माँ से मिलने के बाद हमारा ख्याल है कि हमारी शादी तुमसे ना हो सके। खबरदार, दुर्गा मैया के बारे में कुछ मत कहा। बिटिया से प्यार करत हो और मैया को कोसत हो। मम्मी, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये तो बहुत तुम चुप रहो गुड़िया रानी। बच्चा माँ अकल हो तो मैया खसम क्यों करे? हाँ, हमारा मकबल है, घर में बड़े बुजुर्ग हो ही किस लिए हैं? जो भी बात होगी उसका फैसला दुर्गा मैया करेगी। क्यों दुर्गा मैया? बिल्कुल। हाँ, गुड्डा राजा, ताने को जरा हूँ।
ये लाठी देखो तो हम कहाँ थे तेरे को दे रहा हूं। हाँ, आओ बैठा। अब सुनाओ तोहार कहानी। कौन हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो, का नाम है तोहार? अरे तुम कौन होते हो पूछने वाले? अरे वाह, बड़ी जल्दी भूल गया हम कौन है। जब ऊपर भेजा था उसी वक्त ये सवाल नहीं पूछा था। नहीं, वो अलग बात थी। अच्छा खैर, अगर बता भी दें तो तुम क्या कर लोगे? अगर अच्छा लगा तो बड़ी धूमधाम से तोहार शादी करवा देंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो मार मार के कचुमर बनवा देंगे तोहार। हाँ? तबाह। अच्छा तो सुनो, हम हैं रियासत रामनगर के राजा साहब के इकलौते बेटे राजकुमार लक्ष्मण सिंह। हाँ। राजकुमार? हाँ। हमारे मामा मक्खन को माफी दे दो सरकार। मामा मक्खन काहे को जेल में मरना चाहा तो हटा हटा। हाँ तो गुड्डा राजा हो गया, हमका यकीन हो गया तुम राजकुमार हो। क्यों दुर्गा मैया है? हाँ कुंवर जी। शाबाश गुड़िया रानी, तूने हमारी दुर्गा मैया के लिए बहुत अच्छा जवाई ढूंढा है। लेकिन दुर्गा बहन लोग। अरे तुम चुप रहो ना मामा, हम जानत है तो का मन में कहा बात है, हम वही तो करत है। हटा। हाँ तो गुड्डा, माफ कीजिए राजकुमार साहब, समझ लिया ये बात पक्की हो गई। दुर्गा मैया ने तो का पसंद कर लिया है। पर क्या ये जानना जरूरी नहीं कि तोहार बापू राजा हमारे गुड़िया रानी को पसंद करत है या नहीं? क्यों दुर्गा मैया, ये जानना जरूरी होवे ना? बहुत जरूरी है। हाँ तो एक काम करा, चिट्ठी लिख के अपने बापू राजा को यहाँ बुला लो और दुर्गा मैया से आमने सामने बात हो जाएगी तो बात पक्की हो जाएगी। जब ये पता चल जाता है कि ये एक राजकुमार है जो कि एक स्टोरी है, तो अब ये शादी के लिए मान जाते हैं। अब पिताजी को दुर्गा से कैसे मिलवाए, तो वहाँ से अब ये प्लान करते हैं कि बेटी को भी तो सुधारना है क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली और बहुत अकड़ू है, और साथ में माँ को भी सुधारना है। तो ये पूरी फैमिली सुधारू प्रोग्राम चल रहा है। अब दुर्गा तो मान गई इसकी शादी के लिए शशि कपूर की, लेकिन अब ये प्लान करते हैं कि वहाँ से पिताजी ना मानने की चिट्ठी आती है। तो पिताजी एक चिट्ठी भेजते हैं जो कि एक राजा है। श्रीमती दुर्गा देवी, समाज में आपका क्या स्थान है और शहर में आपकी कितनी इज्जत है हम अच्छी तरह जानते हैं। शायद हमारे बेटे को अभी तक मालूम नहीं। नादान है। हाँ, आपके घराने से रिश्ता जोड़ना अपने माथे। माथे माथे की बात क्या लिखा है? पढ़ूं? जल्दी पढ़ो। पढ़ा ना। माथे पर कलंक का टीका लगाने वाली बात है। हाँ? आपकी बेटी हमारी बहू तो क्या, हमारे घर की नौकरानी बनने के काबिल भी नहीं। अगर आपने हमारे बेटे को पहला फुसलाकर शादी के लिए राजी कर लिया तो वो वापस हमारे घर में कदम नहीं रख सकता। उसे अपनी जायदाद और धन दौलत में से एक पैसा भी नहीं देंगे। दशरथ सिंह, राजा रामनगर। अरे इससे तो हमारी नौकरी कोट कर रही थी। दुर्गा बहन, मेरा ख्याल है इसमें भी कोई भलाई है। अरे क्या खाक भलाई है, बना बनाया काम बिगड़ गया। अच्छा खासा लड़का हाथ से निकल जाएगा। अरे कैसे निकलेगा दुर्गा मैया? गुड्डा राजा से हम बात करेंगे और ये शादी करके ही दिखाएंगे। अरे क्या करके दिखाएंगे? अरे चिट्ठी में राजा दशरथ सिंह ने हमारी वो बेइज्जती की है कि हम अपनी बेटी को नहीं देंगे। अरे चाहे आकर नाक भी रगड़े फिर भी नहीं देंगे। अब इस चिट्ठी के दौरान तो मामा खुश हो जाता है, लेकिन राम अब ये बताता है। बात ये है दुर्गा मैया, सारे शहर में ये बात फैल चुकी है कि हमार गुड़िया रानी का ब्याह रामनगर के राजकुमार के साथ होने को है। अब अगर ये ब्याह न हुआ तो हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे? दुर्गा मैया, लोग यही कहेंगे हमार गुड़िया रानी में जरूर कोई ऐब है। अरे यही सोच सोच कर तो मैं पागल हो रही हूँ। अब क्या होगा? तू फिक्र न कर दुर्गा मैया, तू फिक्र न कर, तुम्हारे आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। हम अभी जाके गुड्डा राजा आ रहे हैं, गुड्डा राजा आ रहे हैं। अरे क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो का भी बापू की चिट्ठी आई है,
ओ, बापू की चिट्ठी हमका भी आई है। क्या है कि सारे बड़े बुजुर्गों की आदत है फुजूल में अडंगा लगाने की। शुरू में बड़े सख्त हुए, बाद में ढीले पड़ जावे। हम भी देखा दे तो और बापू तो के बगैर कब तक रह सके। तब तक तू यहीं रह। हाँ बैठ। अरे बैठे क्यों, तू खड़ा है। दुर्गा मैया तू ही का समझाओ, नादान है, बचवा है। मैं क्या समझाऊंगी कुंवर जी को? अगर ये मेरी रूपा से शादी के लिए हाँ कह दे और यहीं रह जाए तो मैं तो इनके चरण धो के पीऊंगी। वो तो ठीक है। उधर छोटे भाई और छोटी बहन की शादी होती है और इधर बड़े भाई और बड़ी बहन की शादी, यानी कि यहाँ पर संजीव कुमार खुद को पेश कर देता है मुनिया रानी के लिए और अब दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही छोटी की शादी होती है यहाँ एक नाटक के कलाकार और आ जाते हैं इनके दोस्त शशि कपूर के कुछ बताने के लिए कि ये जो राजकुमार कह रहे हैं खुद को, ये वो राजकुमार लक्ष्मण है ही नहीं। राजकुमार लक्ष्मण को तो हम जानते हैं। अब क्या होगा? रमैया हमारे संग बहुत बड़ा धोखा हो गया। दूल्हा रामनगर के राजा का बेटा नहीं, कोई धोखी है। क्या? जी हाँ, रामनगर के राजा साहब तो हमारे बहुत करीब के रिश्तेदार हैं और कुंवर लक्ष्मण सिंह तो हमारे हाथों में पले हैं। नो प्रॉब्लम, वो ये नहीं है। कर दिया ना कबाड़ा सारे खानदान का। मामा, अरे मामा क्या? अरे चिल्लाओ मत, शादी तो हो ही गई, अब चिल्लाने से क्या फायदा। दुर्गा मैया अब अक्लमंदी इसी में है कि बात को छुपाए के रखा जाए, वरना शहर का बच्चा बच्चा हंसेगा हमारे खानदान पर। और मामा तुम खास करके चुप रही। अरे मैं तो चुप रहूंगा, दुनिया से भी छुपा लेंगे, लेकिन रूपा से कब तक छुपाएंगे? हाँ ये बात तो है। अब ये सब सुनने के बाद रूपा को बता देते हैं ये, और अब रूपा कैसा बिहेव करती है, क्योंकि हमें तो मेन उसको सुधारना है ना। आओ रूपा, ये फूल कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या कर रही है रूपा? रूपा धोखेबाज पड़े भी, सच सच बताओ तुम कौन हो? हाँ? कौन? हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं। एक ब्याहता हिंदू स्त्री सुहागरात के दिन अपने पति से पूछ रही है कि तुम कौन हो। क्यों ना पूछे, जब उसके पति ने झूठ बोल के शादी की कि वो एक राजकुमार है। प्यार और लड़ाई में आदमी कुछ भी कर सकता है रूपा। अगर मैं अपनी असलियत बता देता तो तुम्हारी माँ हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। और रूपा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी खो नहीं सकता था। नहीं, खुद गर्जी को प्यार का नाम देकर प्यार का अपमान मत करो। तुमने मुझसे शादी की ताकि मेरी दौलत हासिल कर सको। मुझे गलत मत समझो रूपा, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों इस धन दौलत, इस महल को ठुकरा कर कहीं दूर चले जाएंगे और मैं मेहनत मजदूरी करके जो भी रूखी सूखी कमाऊंगा तुम्हें सुखी रखूंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है रूखी सूखी खाने की और तुम जैसे धोखेबाज के साथ दर दर भटकने की। मेरी मम्मी के पास मेरे लिए सब कुछ है, धन दौलत आराम। तुमसे शादी करके मैंने जो गलती की, अब इसकी सजा मेरी मम्मी भुगतेगी। जिंदगी भर मेरे साथ साथ तुम्हें यहाँ बिठा के खिलाएगी पिलाएगी। बहुत अभिमान, बहुत अहंकार है अपनी माँ की दौलत का। रूपा, मुट्ठी भर दौलत के घमंड में तुम पति पत्नी के पवित्र बंधन का मजाक उड़ा रही हो। दिलों का मेल दौलत के जोर से नहीं, आपस के प्यार से होता है। जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ, सुहाग की सेज तुम्हें बुला रही है। आओ रूपा, आओ। नहीं, छोड़ दो। हम सिर्फ कहने के लिए पति पत्नी हैं, हमारे दिल कभी एक नहीं हो सकते। हाँ। अब ये तो चली जाती है वहाँ से कमरे में जोर से दरवाजा पटक के। अब ये दोनों भाई आपस में मिलते हैं और ये सोचते हैं कि अब कैसे आगे क्या किया जाए। तो
अब इस ड्रामे का फुल एंड फाइनल का पहला एपिसोड करते हैं कि संजीव कुमार को घर छोड़ के जाना है और उसके लिए नाटक ये होता है कि शशि कपूर दारू पीने की एक्टिंग करता है और घर आके खूब तमाशा करता है। हम इसकी तरह तुम्हारा गुलाम नहीं है कि हुक्म दिया ऊपर जाने के लिए तो ऊपर चला गया, और नीचे आने के लिए तो नीचे आ गया। तुम हमका कहा बोला? गुलाम बोला? अरे जरा इज्जत से बात करा। इज्जत? और तुम? अरे इज्जत होती तो इस घर का दामाद होते हुए नौकर की तरह थोड़ी रहते। तुम्हारा मतलब है ये घर में हमें कोई इज्जत नहीं? कोई इज्जत नहीं, ये भी पूछने की बात है? अरे इज्जत होती तो इस घर को छोड़कर कब के चले गए होते अपनी बीवी में साथ में लेके। ये बात है? तो फिर ठीक है, हम अभी जावत है। अरे 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 ये तू क्या कर रहा? अरे तू क्यों इसे पट्टी पड़ा रहा है? अरे रामू, तू चला गया तो इस घर का झाड़ू और सफाई ये सब कौन करेगा? इस घर में आप है सिर्फ नाम के जवाई, आपका यहाँ असली रिश्ता है झाड़ू और सफाई। सुना का कहा? अरे ये तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। वो दिन भूल गया जब पेट भर खाने के लिए तू यहाँ आया था? शेम शेम शेम। अरे तू चुप रहा ना। दुर्गा मैया, अगर तू सोचत है बाहर हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं इसलिए हम यहाँ आए नहीं, तो ये तुम्हार भरम है, भूल जावा इसे। अब हम कबूतर खाने में नहीं रहेंगे। चलिए मुनिया। अरे इसे क्यों बुला रहा है? का ये हमारा जोरू है, हमारे संग ही आएगी। ये नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। तू क्या कहत है? इससे क्या पूछता है? मैं जो कह रही हूँ, तुझको अगर जाना है तो चले जा। ठीक है, हम जावत है। सुनिए, अरे तू कहाँ जा रही है? माँ जी, मेरा हुक्म है, तू इसके साथ नहीं जाएगी। ये क्या कह रहे माँ जी? पत्नी की जगह हमेशा पति के साथ होती है। मगर क्या पास ऐसी जगह है जहाँ तुझे ले जाएगा? ये जहाँ भी जाएंगे मेरा संसार वही है। दुर्गा मैया, तोहार खोपड़िया माँ अकल की बहुत कमी है, थोड़ी उधार अपनी बिटिया से ले लो। वो कहावत नहीं सुनी तुमने? पत्नी वही जो पिया बन जाए। अब ये दोनों वहाँ से निकल के सीधा संजीव कुमार लेके जाते हैं उनको अपने पिताजी के घर। और विद्या सिन्हा ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वे इतने बड़े घर का बेटा और मेरे लिए नौकर बन के आया। लेकिन वहाँ पे जाके वो बहुत खुश हो जाती है और अपने भाग्य पे इतराने लगती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ शशि कपूर माँ बेटी का दिमाग सीधा करने के लिए रोज एक नाटक करते हैं और दूसरी तरफ मक्खन लाल अपनी बीवी शशिकला को लेकर वहीं रहने आ जाता है ताकि अपने बेटे को अब रूपा से शादी करवा सके। आंटी तुम ऐसा करो, रूपा को उससे तलाक दिला दो और मैं उससे शादी कर लूंगा। शर्म नहीं आती इसके संग की बात करते हुए? आंटी मैं तो। अरे बेटा, तू क्यों इस पागल विधवा से उलझ गया है? मेरा ही नमक खाती हो, मुझे गाली देती हो, समझ गया? बुढ़िया, और साथ मेरी माँ से कुछ कहा था, तू विधवा नहीं तो क्या सुहागन है? एक लफ्ज बाहर निकाला तो चाकू गले में उतार दूंगा। मेरे रूपा को आने दो, एक ही फोन में तुम्हें सब कुछ करवा दूंगी। आई के भिजवाने वाली तेरे साले बाप का राज है क्या? साला होगा तेरा बाप। तूने मेरे बाप को साला कहा। चुड़ैल तू, तेरी माँ, तेरी नानी चुड़ैल, तूने मुझे मारा है। अब एक तरफ छोटी बहन दुखी है, दूसरी तरफ बड़ी बहन बहुत सुखी, लेकिन परेशान भी है कि उसकी छोटी बहन के साथ क्या हो रहा होगा। इस तरफ यहाँ पे मक्खन का बेटा रंजीत जेल से वापस आ जाता है और अब क्योंकि दुर्गा के पास अब कोई चारा नहीं है, मक्खन लाल उसको धमकियां देनी शुरू कर देता है और रंजीत उसको पकड़कर कोठड़ी में, अंधेरी कोठड़ी में बंद कर देता है। और दूसरी तरफ जहाँ भी शोभा जाती है, यानी कि मौसमी चटर्जी, वहाँ उसकी सहेलियां उसको ताने देती हैं। अब वो तानों से परेशान होकर घर आती है और माँ को नहीं देखती। हुआ जेल में सरकारी माल जरा बचा नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछा। क्यों माँ? पूछा ना? हाँ पूछा। तुम सुबह से कहा थी। अरे बातें क्या कर रही है? बातें करने के लिए तो सारी रात पड़ी है। इस बेचारी को कुछ खा लेने दो। और बिटिया, मम्मी कहाँ है? अरे क्या बताऊं बिटिया, पता नहीं उन्हें क्या सूझी, अचानक गठरी बांध ली और कहने लगी मैं तो तीर्थ यात्रा जा रही हूँ, घर का और बिटिया का ध्यान रखियो।
माँ के तीरथ पे चले जाने की बात मौसमी को कुछ हजम नहीं हो रही है। वो अपने कमरे में आ जाती है और यहाँ रंजीत आता है उसे पटाने के लिए। रूपा, रूपा, तुमने खाना नहीं खाया ना, तो मुझसे भी नहीं खाया गया। चलो थोड़ी मिठाई खा लो। मुझे नहीं चाहिए। अरे जिद नहीं करते, चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं या मिठाई? तुम। अरे अब समझ गया मैं। रूपा, तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती हो। हाँ, तुम्हें जानने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं। मैं पूछी हूँ तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? अरे कमाल है। देखो, जब प्यास लगी हो और सामने पानी पड़ा हो प्यास बुझाने के लिए, तो किसी की इजाजत थोड़ी लेनी पड़ती है। तो हो जाओ यहाँ से। होय, होय, होय। रूपा इन सबसे इतनी परेशान हो जाती है कि उधर पति का साथ नहीं है, उधर माँ चली गई है, इधर ये मेरी इज्जत लूटने पे तुला हुआ है। वो समुंदर में चली जाती है खुदकुशी करने। यहाँ फिर से रंजीत उसके पास आता है और उसको अपना बनाने के लिए, लेकिन उसे बचाता है उसका रखवाला। कौन? शशि कपूर। और यहाँ पे रूपा को पता चलता है कि वाकई में पत्नी का रखवाला उसका पति ही होता है और वो उसके पीछे पीछे उसके कदमों के ऊपर अपने कदम रखते हुए चल जाती है। और अब यहाँ वो अपने पिता को फोन करता है शशि कपूर ये बताने के लिए, और यहाँ फिर से अभी कुछ प्लान चल रहा है। हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम आ जाओ। हाँ राम, राम बेटे। यस डैड। लक्ष्मण रूपा को लेके कल आ रहा है। अच्छा, हाँ। तो फिर अभी से उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। ना ना ना, लक्ष्मण चाहता है रूपा को अभी पता न चले कि वो कौन है। मतलब अभी तक रूपा पूरी तरह बदली नहीं है। हाँ लगता कुछ ऐसे ही है। वो बहू को लेके यहाँ नहीं आएगा, हमारे बाग में जो आउट हाउस है ना वहाँ जाएगा। उनके ठहरने का बंदोबस्त मुंशी जी देख लेंगे। आप लक्ष्मण भैया को समझाते क्यों नहीं? वो कब तक उस बेचारी की अग्नि परीक्षा लेंगे? तुम चिंता न करो बहू, सोना जितनी बार आग में से गुजरता है और निकलता है। अब ये उसको लेके यहाँ आ जाता है, लेकिन यहाँ उसे काम करना पड़ता है। शशि कपूर को अपनी ही फैक्ट्री में क्लीनर की नौकरी मिल जाती है और दूसरी तरफ उसकी बीवी शोभा जो है वो मालिन का काम करती है, लेकिन उस बेचारी ने कभी काम नहीं किया। अब ये घर आता है अपने भाई और भाभी से मिलने के लिए। चलो। क्या है जी? ये देखो कौन आया है। लक्ष्मण भैया। नमस्कार भाभी। जीते रहो। रूपा को नहीं लाए? अरे अभी कहाँ, ये तुम्हारा देवर है ना, उसके और इम्तिहान लेना चाहता है। भाभी नाराज होगी भाभी? लक्ष्मण भैया, मेरी बहन बहुत नाजुक बली है। शादी से पहले उसने कभी कोई दुख, कोई परेशानी नहीं देखी। वो रंग भी तो उसे देखने चाहिए भाभी। भाभी मैं चाहता हूँ कि उसमें भी आप जैसा सब्र हो, सहनशीलता हो, जो हर स्त्री के लिए बहुत जरूरी है। भाभी उसे महसूस करना चाहिए कि जिंदगी सिर्फ फूलों की सेज नहीं, कभी कभी कांटों से भी तो निभा करना पड़ता है। भगवान न करे उस पर कोई दुख आए। रूपा दिल की बहुत अच्छी है। अच्छी है तभी तो मैंने उससे ब्याह किया है, लेकिन उसका अच्छापन अहंकार और अज्ञान के अंधेरे में छिपा हुआ है, और वो अंधेरा तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके विचार नहीं बदलेंगे। लेकिन भाभी आप मत फिक्र कीजिए, मैं बहुत जल्द उसे यहाँ ले आऊंगा। जिस काम से आया था वो तो भूल ही गया। क्या? वो रूपा के लिए एक साड़ी चाहिए। आजकल उसके पास सिर्फ एक ही साड़ी। ओह, अभिनय। अब वो अपनी भाभी से कुछ सूती साड़ियां मांगता है ताकि वो रूपा को दे सके, और भाभी अपनी बहन के लिए सिल्क की साड़ियां लेकर आती है। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण मना कर देता है और बोलता है नहीं, सूती पुरानी साड़ी चाहिए मुझे, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं किसी अमीर आदमी का बेटा हूँ। एक तरफ ये रूपा थोड़ी समझदार बन रही है, दूसरी तरफ दुर्गा देवी को रंजीत बहुत परेशान करता है और डरा धमका के उससे पैसा पे पैसा ऐंठता चला जा रहा है। अब अपनी माँ की करुण आवाजें किसको सुनाई देती हैं?
मुनिया रानी को, क्योंकि वो बहुत ही सेंटिमेंटल लड़की है। अब वो आधी रात को संजीव कुमार को कहती है कि घर पे फोन करके माँ जी का हाल पता करो, और मक्खन मामा से पता चलता है कि वो तीर्थ यात्रा पे गई है। और अब संजीव कुमार सब कहानी समझ जाता है और ये दोनों के दोनों दुर्गा माँ से मिलने आते हैं। और उसी समय रंजीत दुर्गा से पैसे लेने जाता है, लेकिन दुर्गा अंदर से दरवाजा नहीं खोलती। रंजीत जलती हुई लकड़ियां उसकी कोठरी के अंदर डाल देता है ताकि खुद ब खुद ये बाहर आए। इतनी देर में संजीव कुमार अपनी मुनिया यानी विद्या सिन्हा के साथ वहां पहुंच जाता है। भाग मिलके मार दो, तो छोड़ो छोटी पकड़ के तेरे हाथ में नहीं दी तो शर्म ना लाएगी। मारो कमीने को। अरे बाप रे, अब तो बेटे को भी छोड़कर खिसकना पड़ेगा। भागो। मुझे बचा दो। रूपा ठीक है, आप इसकी फिक्र न करें। यहाँ पे शांति आके दुर्गा देवी को बचा लेती है और अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं शशिकला, तो फिर से शांति उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ शांति और संजीव कुमार यानी राम ने दुर्गा देवी को बचा लिया और दुर्गा देवी की अब आंखें खुल गई। अब छोटी की बारी है। यहाँ शशि कपूर किसी काम से अब इसको अपनी हवेली भेजता है अपने पिताजी से मिलने के लिए। लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम द्वारकापुर वाली दुर्गा देवी की बेटी हो ना? जी। मगर तुम्हारी ये हाल, इतने अच्छे घराने में, इतने नाज और नखरों में पली हो तुम, और आकर ब्याह किया तो एक गरीब आदमी से जो तुम्हें। माफ कीजिए, गरीबी से इंसान का दर्जा कम नहीं हो जाता। हम मेहनत मजदूरी करके इज्जत की रोटी खाते हैं और इसी में खुश है। आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। ना ना, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम अगर मेरी बहू बनती तो जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की कमी ना होती, बड़े आराम से रहती। बस कीजिए, एक बेहद औरत के साथ ऐसी बातें करने का आपको कोई हक नहीं। अरे क्या कह रही हो? तनख्वाह नहीं चाहिए मुझे? ना आपकी तनख्वाह चाहिए ना आपकी नौकरी। आप अपनी दौलत का रोब दिखाना चाहते मुझे? नहीं नहीं, आपकी संपत्ति से मुझे अपने पति की इज्जत प्यारी है। ये डैड, आपकी बहू इम्तिहान में पास या फेल? एकदम पास बेटे। इतना सब कहने के बाद जब रूपा वहाँ से जा रही होती है तो गेट पर ही उसको उसकी बहन शांति मिल जाती है। अरे वो देखिए, रूपा जा रही है। गाड़ी रोकी जल्दी। रूपा, दीदी। रूपा, बेटी रूपा, बेटी रूपा। मम्मी, मम्मी, मम्मी। पर आप दोनों यहाँ? मैं यहीं रहती हूँ। ये तो सेठ रतनलाल का घर है। हाँ, वो मेरे ससुर जी हैं। क्या? मेरे ही नहीं, तुम्हारे भी। मेरी छोटी बहू। हाँ। जरा सुखी रहो बहू, हम तुम जैसी बहू पाकर बहुत खुश हैं। ये लो तुम्हारे जेवर जो लक्ष्मण ने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए उठा लिए थे, और ये तुम्हारे पैसे जो कपड़ों की दुकान में गुम हो गए थे। लो लो। भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ।
अजी ये बात क्यों चढ़ा रही हैं आप मुझ पर? नहीं, आपने मुझे और मेरी बेटियों को नई जिंदगी देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अजी मैं कौन होता हूँ उपकार करने वाला? जो कुछ हुआ है आपके स्वर्गवासी पति के आशीर्वाद से हुआ है। हम सब उनके आगे शीश नवाएं और प्रार्थना करें कि हम हमेशा एक रहें। तो ये तो सब सुधर गए और ये कहानी थी बहुत ही ड्रामेटिक, यानी कि दो लड़कियों को प्यार करने के लिए, एक लड़की को सुधारने के लिए दो लड़कों ने नाटक किया। दोस्तों रियल जिंदगी में कहाँ होता है ये सब, बट ठीक है, एंजॉय करें मूवीज। ऐसी ही मूवीज से हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। मैं रफ्तारी रुचिका ऐसी ही मजेदार कहानियां लेकर आती हूँ हर बुधवार शाम को 7 बजे उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगले हफ्ते भी बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आऊंगी आपके लिए, सो इंतजार कीजिए। मेरे शोज को कहीं भी एंजॉय करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल रुचिका सेठ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन लेते रहिए। और हाँ दोस्तों, आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो कि अगर आपको कोई मूवी सुननी है तो आई वेट। सो स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। मेरी आंखों में रहती है मस्ती, भाई वाह वाह, आपके सर गरूर रहता है। मेरी आंखों में रहती है मस्ती, आपके सर गुरूर रहता है। चाहे कितना भी कम करो गुस्सा, थोड़ा सा तो जरूर रहता है। आप अपने नशे में जीते हैं, जीते हैं, हम जरा सी शराब पीते हैं। ये देखा है, क्या देखा, आपकी आंख लाल होती है। पीते हम हैं मगर ये देखा है, आपकी आंख लाल होती है। हम तो चलते हैं लड़खड़ा के मगर आपकी चाल में चाल होती है। आप अपने नशे में जीते हैं, जीते हैं, हम जरा सी शराब पीते हैं। आप अपने नशे में जीते हैं, जीते हैं, हम जरा सी शराब पीते हैं।
गर्म सांसें मेरे रात और दिन महकने लगे।